तो स्वागत करते हैं एक बार आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर है बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक कैश फ्लो आपको बताने जा रहा हूं। देखो बच्चों, कैश फ्लो में दिक्कत क्या है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि बहुत से लोग इसको डील ही नहीं कर पाते अच्छा से। क्यों? क्योंकि उनके पास शॉर्टकट नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैं अपने हर चैप्टर में शॉर्टकट पेश करता हूं, तो पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार कैश फ्लो का शॉर्टकट आपके सामने पेश होने जा रहा है। ठीक है, इस वीडियो में एक कंसेप्ट मैं आपको डील करूंगा। ठीक है, एक शॉर्टकट जरूर डील करके जाऊंगा, और इसका जो सबसे बड़ा शॉर्टकट है वो लेक्चर 2 में आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कैश फ्लो में होता क्या है ना, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक है, फॉर्मेट बनाना सबको आता है, बट फॉर्मेट का लॉजिक कैसे होता है ये नहीं पता होता है। उसके बाद अकाउंट्स लोग बनाने लगते हैं डायरेक्ट, तो इस तरह से नहीं होता है। आप पहले 1 to 1 उसका कनेक्ट सीखो, कंसेप्ट सीखो, और शॉर्टकट का तो आपको पता ही पता है, शॉर्टकट तो आपको हर हाल में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे मोस्ट अवेटेड टॉपिक, इंडिया का सबसे मोस्ट अवेटेड टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा, अभी स्टार्ट करता हूं आपको थोड़ा थोड़ा लिखना, उसके बाद मैं आपको डायरेक्शन बता दूंगा। एक शॉर्टकट आज रिवील करके जाऊंगा आपको। आज पहला लेक्चर है, तो हम लोग पहले लेक्चर पे क्या करेंगे, देखो बात समझो। यूजुअली मैं कैसे पढ़ाता हूं चैप्टर को, मैं पहले चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करता हूं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 उससे रिलेटेड फॉर्मेट्स वगैरह हो गया, उससे रिलेटेड चीजों को हो गया, मैं बताता हूं। ठीक है, नोट्स वगैरह बताता हूं। उसके बाद चैप्टर को कैसे सरल बनाना है, चैप्टर को कैसे इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट करना है, उसके लिए मैं शॉर्टकट बनाता हूं। ठीक बात है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि शॉर्टकट जिस फॉर्म में क्वेश्चन देता है उस फॉर्म में शॉर्टकट बनता है। जैसे मैंने एनपीओ का शॉर्टकट कैसे रिवील किया था आपको, कि मैंने आपको बताया था कि एनपीओ में क्वेश्चन कैसे देता है बच्चों, आपको देता है रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट, तो मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट से शॉर्टकट बना दिया। करेक्ट है। उसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाने के लिए कैसे देगा, आपको बैलेंस शीट देगा और एडजस्टमेंट देगा। बस बैलेंस शीट से आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। तो बैलेंस शीट का शॉर्टकट आपको लेक्चर 2 में मिलेगा। एकदम ध्यान से, एकदम धमाकेदार वीडियो आपके लिए आएगा। लेक्चर नंबर 2 पूरा कैश फ्लो एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। लेक्चर नंबर 2 में, इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, आपको एक कंसेप्ट देने वाला हूं। आपको पता तो होना चाहिए ना कि इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, हम कैसे कैसे चलेंगे। ठीक बात है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आपको बात करते हैं आपसे। ठीक है, चलिए साथ साथ आप लिखते जाना, थोड़ा सा नोट्स भी बन जाएगा आपका। ठीक है, दिख रहा है सबको आपको। चलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहां से उठाएं सी, यहां से एफ, यहां पे एस, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ब्रैकेट में लिख देते हैं एज पर AS3 रिवाइज्ड। ये AS क्या है भैया, AS को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ICAI के द्वारा ये दिया गया स्टैंडर्ड है। ICAI क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो CA का बेसिकली इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जहां से मैंने CA की पढ़ाई की थी, वहां इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया का ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो लोग जारी करते हैं। ठीक है, वो लोग डिटेल में पढ़ते हैं, तो सबके बारे में AS है। बेसिकली AS क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनियों को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एक रूल रेगुलेशन बताता है कि आपको इस तरह से अकाउंटिंग होगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में उतना डिटेल में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको उतना डिटेल में नहीं करेंगे फिलहाल, अभी चैप्टर का बेसिक्स हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट showing
इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। मतलब इनफ्लो ऑफ कैश मतलब हो गया कैश का आना, ठीक है, कैश मतलब हो गया नगद, ठीक है, और आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब हो गया कैश का जाना, कैश मतलब नगद, नगद नारायण। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। मतलब मोटा मोटी हम लोग एक लाइन में अगर बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड होगा, मतलब नगद का आना और नगद का जाना। ठीक बात है। इसका मतलब ये एक लाइन हमें क्या इशारा कर रहा है कि ये बेसिकली कैश बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस पे बनता है। ठीक बात है। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट record those item which affect cash, जो नगद को अफेक्ट करे। इट मीन्स, ये लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट is prepared on cash basis। देखो इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। ये सबसे अहम लाइन है कैश फ्लो का, ये सबसे पंच लाइन बोल सकते हो आप इसको बच्चों। इट मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। तो इसका क्या मतलब हो गया? मतलब तो बहुत गहरा है भाई। कैसे? इसका जो दूसरा लाइन लिखूंगा ना उससे आपको पता चलेगा। बट, लेकिन, बट मतलब लेकिन, होल अकाउंट्स, लेकिन पूरा अकाउंट्स, होल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल सिस्टम। ठीक है, ये एकदम स्टार बना के लिख लेना बच्चों। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं। जब इसको एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको पता चलेगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने? कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेस पे बनता है। ठीक बात है। कहने वाला वो केवल नगद का आना और नगद का जाना को ही रिकॉर्ड करेगा। बट होल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल सिस्टम। ठीक है, लेकिन जो पूरा का पूरा अकाउंट्स है ना वो एक्रूअल सिस्टम पे बनता है। अब आप बोलोगे एक्रूअल क्या होता है? एक्रूअल सिस्टम होता है कि हम लोग नगद भी रिकॉर्ड करते हैं प्लस उधार भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट भी। ठीक है, दोनों में। ये दोनों रूल एक्सपेंस और इनकम दोनों के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का अगर कंसेप्ट देखोगे 11th क्लास में थ्योरी में, तो वहां पे ये लिखा होता है रिकॉर्ड टोटल एक्सपेंस वेदर पेड और नॉट। आई मीन सारा खर्चा को आप लिखिए, भले आप उसका पेमेंट किए हैं चाहे नहीं किए हैं। मतलब नगद भी लीजिए, उधार भी लीजिए। दूसरा, रिकॉर्ड टोटल इनकम वेदर रिसीव और नॉट। आई मीन जो आप नगद भी आपके पास इनकम आया उसको भी लीजिए, जो उधार में इनकम आने वाला है उसको भी लीजिए। ठीक बात है।
तो अब इसमें क्या करना है, देखो बात समझो, हमारा पूरा जो अकाउंट्स है वो एक्रूअल में बन चुका है, ठीक है बात है ना। तो कैश फ्लो बोलता है कि नहीं भैया, हम तो केवल लेंगे नगद का आना और नगद का जाना। एक्रूअल बोलता है यार हम तो नगद और उधार दोनों ले लिए भाई। कैश फ्लो बोलेगा हम नहीं जानते। तो हमको यहां क्या करना, अब यहां पे मैं शॉर्टकट नंबर 1 रिवील कर रहा हूं, जिससे जिस शॉर्टकट से सारा फॉर्मेट आपका क्लियर होगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं शॉर्टकट नंबर 1, शॉर्टकट नंबर 1। देखो, क्योंकि ये लाइन ही आपको पूरा कैश फ्लो का बेस क्लियर कर देगा। लिख रहा हूं मैं, सो इन कैश फ्लो, सो इन कैश फ्लो वी शिफ्टेड, हम लोग शिफ्ट करेंगे दोस्त, वी शिफ्टेड टू कैश बेसिस फ्रॉम एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस। दोनों को मैं बॉक्स में भर रहा हूं भाई। ये लाइन शॉर्टकट नंबर 1 है, यही आपको सारा फॉर्मेट क्लियर करके देगा, ठीक बात है। यही लाइन सारा फॉर्मेट क्लियर करके देगा आपको। मैं बार बार आपको अंडरलाइन करना हूं, ठीक है। मैं आपको छोटा सा झलक पेश कर रहा हूं। कैश बेसिस पे बनता है कैश फ्लो। कैश बेसिस बोलता है कि मैं केवल कैश आइटम को लूंगा, मैं उधारी को नहीं लूंगा। लेकिन दुविधा यह है दोस्तों कि एक्रूअल बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो कैश और क्रेडिट दोनों को ले चुके हैं, ठीक है। कैश फ्लो बोलता है कि इस कैश से हमको दिक्कत नहीं है, बस एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा। एडजस्टमेंट या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। समझो आप इसको, बात को देखो, याद करो आप कैश बेसिस पे कौन कौन अकाउंट बनता है मैं आपको बता देता हूं। एक बनता है कैश बुक, ठीक बात है। एक बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, और एक ये बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। वहां पे याद करो, मैं आपको याद दिलाता हूं क्लास 11th की बातें, कि जब आप कैश बुक बनाते थे तो एक एंट्री होता परचेज अकाउंट डियर टू राम, आप रिकॉर्ड करते थे, कैश बुक में नहीं करते थे, क्योंकि वहां कैश बुक बोलता था कि नहीं, मैं उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा अगर नगद में आया है या नगद में गया है। तो परचेज अकाउंट डियर टू राम वो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होता था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। एक एंट्री होता था कैश अकाउंट डियर टू सेल, रिकॉर्ड हो जाता था कैश बुक में, लेकिन सोहन अकाउंट डियर टू सेल ये रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं होता था। मतलब वो डिनाई कर देता था कि नहीं भाई हम उधारी नहीं लेंगे। उसी तरह कैश फ्लो यहां पे मना कर देगा कि भैया हम नगद ही लेंगे, हम उधारी नहीं लेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लेकिन अकाउंट्स तो बन चुका है, अकाउंट्स तो नगद और उधार दोनों में जोड़ करके बना है। क्योंकि आप ट्रेडिंग पीएल अगर बनाए होंगे क्लास 11th में तो आप देखे होंगे कि सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी भी जोड़ते हैं, ठीक बात है। रेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट भी जोड़ते हैं, मतलब एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग भी लिखते थे और इनकम में भी एक्रूड या आउटस्टैंडिंग लिखते थे। इसका मतलब वहां पर नगद और उधार दोनों जोड़ करके लिखा गया है। तो हमारा अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुका है। कैश फ्लो बोलता है हम नहीं मानते भैया, ठीक है ना, मुझे तो कैश वाला चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बोलता है कि इस कैश पे ऑब्जेक्शन नहीं है, ये जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना इसका तुम कुछ करो। तो इसका हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल यहां पेश कर देता हूं आपको एडजस्टमेंट का, कि हम लोग कैसे करेंगे एडजस्टमेंट। देखो 2 एग्जांपल पेश कर रहा हूं आपको एडजस्टमेंट का, ठीक है। जैसे 10 रुपया है, ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है, मैं ऑफलाइन बैच पे सड़ाता रहता हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है। 10 रुपया है, ठीक है, मैं उसमें 2 रुपया घटा दिया, कितना बचा 8 रुपया। बाद में मुझे पता चला यार ये 2 रुपया तो घटाना ही नहीं था मुझे, ठीक है, मैंने गलती कर दिया, इससे मुझे घटाना नहीं था।
तो माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस। तो मैं इस 2 रुपया को प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 10 रुपया। वापस से मैं उसी पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं गलती करने से पहले था। इट मींस ये माइनस को मैंने प्लस कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया मैं, तो गलती अपने आप ठीक हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लो बाबू, एग्जाम्पल नंबर 2। 10 रुपया था, ठीक है, 3 रुपया मैंने जोड़ दिया, 13 हो गया। बाद में पता चला यार जोड़ना ही नहीं था यार, ये तो गलती कर दिया मैंने। तो अब कैसे करोगे? रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, एडजस्टमेंट में हटाते हैं चीजों को। तो प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। अब देखो, गलती करने से पहले हम 10 पे खड़े थे, गलती सुधर गया, 10 पे आ गए वापस से। तो हम लोग एडजस्टमेंट में क्या करेंगे कि जो चीज माइनस हुआ है उसको प्लस कर देंगे, जो चीज प्लस हुआ है उसको माइनस कर देंगे। ये हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, बट हम जब हम वहां पे बताएंगे कि कैसे कैसे प्लस माइनस होता है तो और भी धमाकेदार एग्जांपल लेंगे और भी एकदम गर्दा गर्दा शॉर्टकट आपके सामने लाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आपको मैं झलक पेश कर रहा हूं कि मेरे पास सारा मटेरियल, सारा मसाला है। क्योंकि आज तक आपको देखे होंगे, आप कैश फ्लो में कितना भी आप लेक्चर देखे होंगे यूट्यूब में, लेकिन कोई भी शॉर्टकट नहीं बताया आपको, ठीक है। लेकिन आप इस देखेंगे कि इस लेक्चर में आपको शॉर्टकट का बाढ़ हला देंगे हम, ठीक है। पहला शॉर्टकट तो मैं अभी रिवील कर दे रहा हूं, कर ही दिया हूं ऑलमोस्ट। दूसरा लेक्चर याद रखना, वो आपको पूरा पूरा कैश फ्लो पानी की तरह साफ कर देगा। वो शॉर्टकट इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चैनल पे बने रहना। और आपको पता है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारा देख लो मोटिवेशन लेवल कहां से कहां तक जाएगा। कि अगर मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर का शॉर्टकट ला सकता हूं तो आप सोच लो कि आप किस किस चीज का मैं शॉर्टकट आपके सामने पेश नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको भी तो हम लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा। हमारा मोटिवेशन लेवल, हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपना टैलेंट आपके सामने दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि ये इतना हार्ड टॉपिक है और इसमें भी मैं आपके लिए शॉर्टकट ला रहा हूँ, एकदम 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 ईजी इसको बना करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अभी एक काम करो, यहां तक आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। अभी मैं साइड हट रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अभी 2-4 लाइन और भी इसका नोट्स बचा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं और नोट्स, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड को मैं मिटा देता हूं। एक लाइन में मैं इसको और भी थोड़ा सा डिटेल करता हूं, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा, शायद नीचे आपको दिखा नहीं होगा, ठीक है। देखो मैं एकदम पंच लाइन की बातें करता हूं, समझना बात को, ठीक है। बढ़िया से देख लो एकदम, क्योंकि ये अगर आप समझ जाएंगे तो सारा आपका फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां है कैश फ्लो, कैश फ्लो, ठीक है। ये बोलता है कि हम कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। कैश बेसिस होता है कि ओनली कैश आइटम इज रिकॉर्डेड। ये बोलता है हम केवल नगद वाले को लेंगे भैया, लेकिन दुविधा ये है कि हमारा जो अकाउंटिंग है ना वो कैश बेसिस पे नहीं चलता है। कुछ कुछ चीजें केवल चलती हैं, लेकिन पूरा का पूरा अकाउंट्स है ना वो अक्रूवल पे चलता है, ठीक है। तो अकाउंट्स जो है ना, ठीक है, ये एक्रूवल सिस्टम फॉलो करता है। एक्रूवल सिस्टम, एक्रूवल सिस्टम बोलता है कि हम तो नगद और उधार दोनों लेते हैं दोस्त, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, देखो ध्यान से, इस एक्रूवल सिस्टम से हमको, ये देखो एरो देखो, यहां शिफ्ट होना है, शिफ्ट होना है। इस एक्रूवल सिस्टम से शिफ्ट होना है हमको कैश सिस्टम पे। तो कैश फ्लो बोलता है इस कैश वाले पे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, समझो बात को, बट इस क्रेडिट वाले को हम नहीं लेंगे। तो आप इसका देखो, अगर इसमें कुछ ऐसा आइटम आया होगा जिसको आप जोड़ दिए होंगे तो हम घटा लेंगे, और किसी को हम घटा लिए होंगे तो जोड़ लिए होंगे। इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे बेसिकली। ये सबसे अहम लाइन है, हालांकि ये क्लियर हो जाएगा तो आपको फॉर्मेट जितना भी क्लियर हो जाएगा। एडजस्टमेंट समझो, सपोज करो आपके घर में मेहमान आया है, ठीक है। मेहमान आया है, सब्जी बन के रेडी है। अब आप सब्जी चेक कर रहे हो
तो उसमें नमक आई थिंक थोड़ा सा कम है, तो आप सब्जी फेंक थोड़ी ना दोगे, दोबारा सब्जी थोड़ी ना बनाने लगोगे, क्योंकि मेहमान आ चुके हैं, आपका उतना टाइम नहीं है, तो आप उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करोगे। उसी तरह एक यहां पे कैश फ्लो बोलता है कि हमको खाली कैश वाला चाहिए, तो एक्रूअल बोलेगा ठीक है तुमको हम कैश वाला ही देंगे, हम दोबारा नहीं बनाने वाले हैं अकाउंट्स कैश बेसिस पे, हम शिफ्ट कर देंगे, इस पे तुमको ऑब्जेक्शन नहीं है, बस क्रेडिट वाले को हम एडजस्ट कर देंगे। बाकी आपको बात और धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे इसमें फॉर्मेट को एक्सप्लेन करूंगा, सारा फॉर्मेट को एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छी तरह से, क्यों उस फॉर्मेट में क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक लाइन और लिख देता हूं इसमें, इट हैज 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में ये बनेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। CFOA, CFIA और CFFA, इसका मैं पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूं, यही दूसरा शॉर्टकट इसमें रिवील हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको लिख दे रहा हूं कि शॉर्टकट नंबर 2 इसमें बनेगा, ठीक है। ये 3 स्टेप पे दूसरा जो वीडियो बनेगा इसी पे धमाकेदार बनेगा, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको पहले मैं इसका लिख देता हूं फुल फॉर्म, तब आपके सामने बात करता हूं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये 3 ही स्टेप्स आपको कैश फ्लो में फॉलो करने हैं, बनाने हैं, और यही 3 स्टेप का शॉर्टकट मैं आपको वीडियो के लेक्चर नंबर 2 में पेश कर दूंगा, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैश फ्लो, क्योंकि कैश फ्लो में आपको यही 3 स्टेप दिमाग खराब होना है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक बात है। तो बेसिकली ये 50%, ये 25% और ये 25%, तो सबसे बड़ा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसीलिए मैंने उसको 50% दिया है, फिर 25 से 25, ठीक बात है। तो ये तीनों स्टेप का शॉर्टकट है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको फिर से आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना। मैं फिर से अभी आपके सामने सजा रहा हूं, इसके बाद मैं फॉर्मेट लिख दूंगा, ठीक है, और ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक बात है, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, चलिए हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसका हम फॉर्मेट आपके सामने हम लोग डील कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मेट अभी हम लिख दे रहे हैं, ठीक बात है, आप फॉर्मेट को लर्न कर लेना, लेकिन मेरा आपसे वादा है, वादा लेते जाना कि फॉर्मेट में जो भी प्लस माइनस हो रहा है ना, सबको एकदम डील कर देंगे, सबका लॉजिक एकदम जमीन से उखाड़ देंगे हम। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, सबका शॉर्टकट पेश कर देंगे कि क्यों जुट रहा है, क्यों घट रहा है, सारे का। तो चलिए एक बार फिर से अब इसके फॉर्मेट की ओर हम चलते हैं, ठीक है। फॉर्मेट थोड़ा सा लंबा बनेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, अब बनेगा तो बनेगा। चलिए साथ साथ बनाइएगा, हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एज पर AS3 रिवाइज, ठीक है। अब देखिए यहां लिखते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर समझते हैं ना, पार्टी में जो कूलर होता है ना, पर्टिकुलर कहलाता है। पर्टिकुलर, डिटेल्स,
अमाउंट, ठीक है। चूंकि लंबा जाएगा ये, तो शायद वो आई थिंक वो पन्ना भी कवर करेगा, तो पहले मैं इस पन्ने पे लिख लेता हूं, ठीक है। 3 स्टेप है, तो पहला स्टेप को मैं लिखता हूं ए, CFOA, पूरा नाम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसमें हम लोग लिखते हैं NPBT, क्या होता है ये, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक बात है। इसके लिए हम अलग से वर्किंग नोट पेश करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसका अमाउंट यहाँ पे आपको लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब आप ऐसे समझ लें कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो अभी टैक्सेबल नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें जोड़ते हैं प्लस NOE, फुल फॉर्म है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या इसी को एक और नाम बोलते हैं नॉन कैश आइटम। देखो आ गया ना, जो मैं अपने शॉर्टकट में पेश कर रहा था, देख लीजिए अच्छे से। नॉन कैश आइटम, ठीक बात है, वैसा आइटम जो कैश में नहीं है, द आइटम विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट इज कॉल्ड नॉन कैश आइटम। तो ये प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये पहले माइनस हो चुका होगा। इसके लिए मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, अलग से एक्सप्लेन करके दूंगा मैं, ठीक है। उसके लिए अलग से शॉर्टकट आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं फॉर्मेट लिख रहा हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेस NOI, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये क्यों घट रहा है, पहले ऐड हो गया होगा। चलो इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब जितना भी, देखो मैं एक लाइन में आपको बोल दे रहा हूं, ठीक है, जितना भी चीज है, जितना भी इसमें प्लस माइनस है ना, सब कहीं ना कहीं उसी अप्रोच पे है ना, कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और उसको कैश फ्लो रिजेक्ट कर देता है, तो हम उसको एडजस्ट करने के चक्कर में उसको सारा हम प्लस माइनस कर रहे हैं। अगर प्लस हो गया होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस हो गया होगा तो प्लस कर देंगे। हालांकि सारे का एक एक वीडियो में आपको आते जाएगा शॉर्टकट, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ाते हैं फॉर्मेट को। देखिए यहाँ पे अब हम लोग माइनस और हम लोग प्लस करने वाले हैं। प्लस को भी ऊपर हम लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, माइनस को भी नीचे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घाटा को हम लोग प्लस करते हैं और फायदा को माइनस करते हैं। आप बोलोगे ई क्या हो रहा है भैया, घाटा का तो माइनस होता है। मैंने बताया ना आपको कि सब फॉर्मेट में कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है, ठीक बात है। देखिए अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि फायदा क्या होता है। फायदा होता है एसेट का बढ़ना फायदा और लायबिलिटी का घटना फायदा, वो माइनस हो रहा है, ठीक है। एसेट का घटना घाटा और लायबिलिटी का बढ़ना घाटा, वो क्यों प्लस हो रहा है। अब इसका भी मैं अलग सा आपको शॉर्टकट बताऊंगा, हालांकि अभी मैं अभी 1-2 लाइन बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए शॉर्टकट आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, कैश फ्लो बोलता है कि अब देखो यहाँ फायदा को हम क्यों घटा रहे हैं यार, फायदा को तो जनरली जोड़ा जाता है। तो कैश फ्लो बोलता है हमको कैश में एकदम फायदा दिखना चाहिए। ये बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट से इसका शॉर्टकट लिंक है। देखो हम लोग रिवैल्यूएशन पे क्या करते थे, हम बताते हैं छोटा सा पार्ट, ठीक है। रिवैल्यूएशन में हम क्या करते थे, हम एसेट को हम बढ़ा देते थे, ठीक है ना, और एक्चुअल में उसका वैल्यू नहीं, उसका हमको पैसे नहीं मिलता था। हम लोग रिवैल्यूएशन में क्या करते थे, 2 लाइन बताता हूं। रिवैल्यूएशन होता था कि एसेट का हम जाके मार्केट में वैल्यू पता करते थे कि भैया ये स्टॉक का वैल्यू, ये कंप्यूटर का वैल्यू, ये बिल्डिंग का वैल्यू। मान लो किसी ने बताया कि भैया 2010 में बिल्डिंग 10 लाख की थी, अभी 2021 में बिल्डिंग का वैल्यू 20 लाख हो गया, तो मैंने बिल्डिंग को बेचा नहीं,
बस उसका वैल्यू पता करके आया और रिवोल्यूशन में एंट्री मार दिया। कैश फ्लो बोलता है मूर्ख मेरे को मत बनाओ भैया, नगद तुम्हारे पास आया क्या, एसेट बढ़ गया, बस तुम बुक्स में एंट्री कर दिया एसेट बढ़ने का, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, और उसको पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया और इधर प्रॉफिट घोषित कर दिया। बोला कि भाई मेरे पास पैसा कहां आया, तो एसेट का बढ़ा लेकिन पैसा कहां पे आया, तो पैसा तो आया ही नहीं। तो भैया जब पैसा नहीं आया तो हमको नगद में प्रॉफिट नहीं दिख रहा, नगद में ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है, हमको नगद में ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए, तो इसको आप घटाओ। हालांकि इसके लिए सेपरेट से मैं वीडियो लाऊंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। बस मैं ये एक एक पॉइंट बीच बीच में इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको लगे कि हाँ सारे का है मेरे पास शॉर्टकट, सारे का जुगाड़ है, आप टेंशन ना लो। चलो ये भी यहां पर आएगा। इसके बाद आ जाएगा, इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, शॉर्ट में है CFOA, बिफोर टैक्स पेड, और लास्टली आता है टैक्स पेड, ठीक है। तो आ जाएगा, ये बन जाएगा A कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और जो फाइनल आउटकम है हम यहां लिख देंगे, ठीक है। हालांकि ये टैक्स का भी 4 केस है, इसको मैं धीरे धीरे बताऊंगा क्योंकि पहली क्लास में संभव नहीं है, ये बेसिकली बेसिक्स इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। चलो अब ये देखो, मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पेज में भी आपको लिख देता हूं मैं, अब हम लोग ये कैरी फॉरवर्ड यहां पे कर रहा हूं, ठीक है ना, ये फॉर्मेट कंटिन्यूएशन में बनेगा। तो ये B है, बनता है, बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लिख देता हूं मैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें आता है भैया सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, गुडविल परचेस्ड, इसको कहेंगे B कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो फाइनल आउटकम होगा वो हमारा बगल में चला जाएगा, जो बगल में क्या है, डिटेल के बगल में अमाउंट, लिख दूं क्या इसमें, चलो लिख देता हूं, डिटेल्स है ये और ये है अमाउंट। अब है तीसरा C कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो from financing activities, देखो आप भी साथ में लिखते जाना और 5-6 बार एकदम लिख देना, तब तक फॉर्मेट को लिखते जाना जब तक आपको दिमाग में याद ना हो जाए। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मुझे याद है, ठीक है, मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करता हूं, तो आप भी लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बहुत बड़ा मूल मंत्र दे रहा हूं आपको, किसी चीज की पढ़ाई लिख लिख के करो, आपके दिमाग में धंसता जाएगा ये। तो चलो, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन टेकन, redemption of shares, एक redemption of debenture, loan repayment, interest paid, dividend paid,
ये होगा सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तीनों स्टेप का फॉर्मेट मैंने लिख दिया। अब लास्ट में एक आपको करना है, तीनों स्टेप को जोड़ देना है, ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर देना है, जो आएगा यहाँ लिख देना है, और उसमें ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये क्या होता है भैया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट होता है कैश और बैंक के बराबर। इसको भी मैं अलग से बताऊंगा, इसमें कैश आता है, बैंक आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आता है, करंट इन्वेस्टमेंट आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी आता है, मैं आपको अलग से लिस्ट दे दूंगा। तो इसको जोड़ करके ये आ गया आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सपोज करो तीनों को हम जोड़े हैं, तो मान लो ऐसे लिख देते हैं कि पहला था 5, दूसरा था 10, तीसरा था 15, तो कितना हो गया भैया 15 और 5 20 है 10 30, यहाँ लिख देता हूँ, मान लो ये 30 है। ठीक है, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान लो 10 है, तो कितना हो गया 40। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर 40 है तो आपका सही है, मतलब ये क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपके क्वेश्चन में ही दिया होगा। ठीक बात है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो आप देखो कैसे चलना है आपको, मैं 5 मिनट का समय और लूंगा और आपको इसको समराइज कर देता हूं मैं। ठीक है, ये छोटा सा बात आपको अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूं, मान लो बैलेंस शीट में कैश ऐसे दिया हुआ है, 2 साल का बेसिकली डाटा देगा, है ना। और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक लाइन ऊपर लिख देता हूं, करेंट ईयर का बनता है, करेंट ईयर का बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंट ईयर का बनता है। जैसे मान लो कैश दिया हुआ है, सपोज करो यहां दिया हुआ है 2010 और 2011, ठीक है, यहां दिया हुआ कैश, ठीक है, यहां दिया हुआ 10 और यहां दिया हुआ 40। तो देखो यहां a प्लस बी प्लस सी क्या आया था मेरा 30, करेक्ट है। मैंने ओपनिंग कितना जोड़ा 10, देखो तो 30 प्लस 10 40, देखो करेंट ईयर में 40 है ना। यही हो गया हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये हमारा हो गया ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग तीनों स्टेप का जो भी टोटल होगा, सम टोटल, उसमें ओपनिंग हम ऐड कर देंगे, और अगर वो क्लोजिंग के बराबर आ गया इसका मतलब आप एकदम सही बनाए हो। ठीक बात है। तो चलो मैं इसको सम अप करता हूं, वीडियो को 2-4 मिनट और आपका समय लूंगा। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बनता है। ठीक बात है। वो बोलता है कि भैया हम केवल नगद ट्रांजैक्शन को ही लेंगे, हम केवल उसी ट्रांजैक्शन को लेंगे जो कैश में अफेक्ट कर रहा हो, मतलब नॉन कैश को नहीं लेंगे। लेकिन दुविधा क्या है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, वीडियो के स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि दुविधा क्या है। दुविधा ये है दोस्तों कि अकाउंट्स जो हमारा है, सारा अकाउंट्स तो एक्रूअल पे बन चुका है। ठीक है, कैश फ्लो बोलता है मेरा क्या प्रॉब्लम है, हम तो लेंगे ही नहीं। तो हमको क्या करना है, मैंने लिख दिया है कि कैश फ्लो में हम क्या करेंगे, एक्रूअल से हम शिफ्ट करेंगे कैश के ऊपर। दैट इज द शॉर्टकट नंबर 1 और ये बिगेस्ट शॉर्टकट है। ठीक बात है। इसी शिफ्ट करने के चक्कर में वो बोल रहा है मुझे नगद का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जहां जहां क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है उसका इफेक्ट अगर प्लस में हुआ है तो हम माइनस कर दो, जिसका क्रेडिट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट माइनस में हुआ है तो भैया प्लस में कर दो, मतलब हटाओ उसको, क्योंकि हम दोबारा नहीं बना सकते अकाउंट्स, बस हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट कैसे करेंगे, अगर प्लस मैंने कर दिया है तो माइनस करो, माइनस कर दिया है तो प्लस करो। अब देखो आगे का वीडियो कैसे कैसे चलेगा। लेक्चर नंबर 2 में इस ये जो है ना, देखो स्टेप ये A, ये है B और ये है C। हमें आप देख रहे हो कितना बड़ा फॉर्मेट है। हमें पूरे कैश फ्लो में एकदम माला जपते रहना पड़ेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दिमाग खराब हो जाता है बच्चों का। अब इसी तीनों स्टेप का शॉर्टकट देख लो, कितना काम की बात बता रहा हूं आपको। इसी 3 का शॉर्टकट मैं लेक्चर नंबर 2 में आऊंगा, मिस मत करना। उसमें सारा डायरेक्शन आपको दे दूंगा कि भैया ये तीनों स्टेप कैसे कैसे बनता है, उसका शॉर्टकट क्या है। आपको जरा सा भी टेंशन नहीं होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा पानी के जैसा।
तो शॉर्टकट नंबर 2 में लाऊंगा लेक्चर नंबर 2 में। उसके बाद मैं कैसे करूंगा, उसके बाद मैं अगला जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3 होगा ना, मैं ये एनपीवीटी को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और एनओई को मैं बताऊंगा कि क्यों ऐड हुआ है। देखो क्यों ऐड हुआ है और ये एनपीवीटी में ही क्यों ऐड हुआ है। एनपीवीटी नहीं समझ में आता तो प्रॉफिट समझ लो, प्रॉफिट में ही क्यों ऐड हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट और उसका रिलेशन होगा, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को नुकसान पहुंचा रहा होगा। जैसे सपोज करो कि आप बाइक चला रहे हो, आपने किसी को धक्का मार दिया, तो जिसको धक्का मार दिया उसको नुकसान हुआ है, तो भैया आपको हर्जाना तो उसी को ही भरना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं इसका लिंक प्रॉफिट पे है। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद अगला जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसका लॉजिक लेकर के आऊंगा कि ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है। ठीक बात है, जो मैंने आपको बता चुका हूं कि एसेट बढ़ रहा है तो ये तो फायदा है ना भाई, फायदा को आप क्यों घटा रहे हो, तो उसका भी लॉजिक मैं बताऊंगा कि वो नगद फायदा नहीं हुआ है। अब इस तरह एक लाइन में बोलने से नहीं होता है, जब मैं आपको एक एग्जांपल लेके 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल उसके बाद शॉर्टकट में ये सबका लिंक आपको पता चल जाएगा। तो लेक्चर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, क्योंकि उस एक वीडियो में कैश फ्लो आपको एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। ठीक बात है, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और जाते जाते आपका ये चैनल है, अब आपको देखना है कि इस चैनल को आपको कैसे ग्रो करना है। फटाफट एकदम फैला दो पूरा आग की तरह, क्योंकि आप देखो कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, एक से एक शॉर्टकट मैं आपके लिए ला रहा हूँ, एक से एक चीज़ें मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ कि जहाँ से भी जो इंपॉर्टेंट है, जो ईजी कर रहा है आपको, वो मैं आपको ला रहा हूँ। ठीक बात है, आपका चैनल है, फटाफट इसको बड़ा करो, इतना बड़ा कर दो कि एकदम हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल बना दो आप। ठीक बात है, उसके बाद चलिए मैं यहीं रोकता हूं इस वीडियो को, तब तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 धमाकेदार होगा और उसमें शॉर्टकट में लाऊंगा जो पूरा एकदम कैश फ्लो को क्लियर कर देगा। ठीक बात है, तो सब दोस्त को आपको बता दो कि एक आ गया है, एक मार्केट में एक चैनल आ गया है जो हर चीज का शॉर्टकट बता रहा है। ये मैं आप पे जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखना बच्चों, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।